हेलो बच्चों, मैं अविनाश पांडे बोल रहा हूँ स्टूडेंट क्लासेस से। आज मैं आपको क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा। चैप्टर 2 का नाम है सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, ये मैंने जो पेज लिया है ये आपके एनसीईआरटी के नए सिलेबस से ही है। ये फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट है। इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि हमारे प्लेनेट पे लाइफ स्टार्ट कैसे हुई। हमारे प्लेनेट पे लाइफ स्टार्ट कैसे हुई। बहुत सारे साइंटिस्टों का ये मानना है कि लाइफ हमारे प्लेनेट में स्टार्ट हुई होगी वाटर के अंदर। सो इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंग द साइंटिस्ट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि लाइफ कहाँ पे स्टार्ट हुई, वाटर में। ठीक है, अब कुछ रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि लाइफ वाटर पूल में स्टार्ट हुई और कुछ मानते हैं लाइफ ओशियन में स्टार्ट हुई। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ वाटर पूल में, छोटे छोटे वाटर पूल्स में स्टार्ट हुई रही होगी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ ओशियंस में स्टार्ट हुई होगी पहले। ठीक है, लेकिन जो वाटर पूल्स में लाइफ स्टार्ट होने की जो हाइपोथेसिस है ये ज़्यादा फेमस है रादर देन ओशियंस में। अब वाटर पूल्स में लाइफ स्टार्ट कैसे हुई होगी ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन इसमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे आप इतना समझ लीजिए कि स्मॉल वाटर पूल्स में, अच्छा वाटर पूल्स भी ऐसा उस टाइम पे जब पहले के टाइम पे हमारी अर्थ में हमारी धरती गर्म थी तो पानी भी गर्म रहा होगा। तो ये माना जाता है कि जब पानी गर्म रहा होगा तो उसी गर्म पानी में ही हमारे जो पहली सेल डेवलप हुई रही होगी, उसी गर्म पानी में ही डेवलप हुई रही होगी। ठीक है, अब हॉट स्प्रिंग्स का एक एग्जांपल अभी भी हमारे इंडिया में है। ठीक है, ये लद्दाख में है जिसका जिसका नाम है प्यूगा वैली। मैंने इसी की यहाँ पे इमेज ली हुई। ये प्यूगा वैली अभी भी आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगी। ये स्मॉल हॉट स्प्रिंग्स है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ये तालाब जैसा है बट इसका पानी गर्म है। इसका टेम्परेचर लगभग 70 से 80 डिग्री के बीच में रहता है। 70 से 80 डिग्री के आसपास रहता है, नियर द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये पानी गर्म क्यों रहता है? ये एरिया जो है यहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। हमारी अर्थ 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है, उसमें से 2 टेक्टोनिक प्लेटें यहाँ पे मिलती हैं, ज्वाइंट होती हैं इस एरिया में। और ये दोनों टेक्टोनिक प्लेटें यहाँ पे ज्वाइंट होती हैं, उस वजह से इसके अंदर जो रॉक्स है वो काफ़ी गर्म रहते हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में फ्रिक्शन करते हैं और इस ज़मीन के अंदर जो रॉक है वो गर्म रहते हैं। और वहाँ पर जब पानी रिस के जाता है तो वहाँ से गर्म होकर ऊपर आता है, और इसीलिए इस एरिया में जो हमको पानी देखने को मिलता है वो गर्म देखने को मिलता है। ये एक एग्जाम्पल है कि इसी तरह के हॉट स्प्रिंग्स, हॉट वाटर पूल्स में लाइफ आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ स्टार्ट हुई रही होगी। कहाँ पे स्टार्ट हुई रही होगी? इसी तरह से हॉट स्प्रिंग्स में, छोटे छोटे गर्म गर्म पानी वाले तालाबों में। कैसे स्टार्ट हुई रही होगी वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊँगा। ठीक है, अच्छा इस यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म इसमें रहते होंगे, क्योंकि आपको पता होगा गर्म पानी में ऑर्गेनिज्म तो मर जाते हैं, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया एंड दीज आर कॉल्ड थर्मोफाइल्स। ठीक है, इसमें जो रहते हैं इनको हम हीट लविंग बैक्टीरिया बोल सकते हैं। जो भी उस टाइम पे भी डेवलप हुए रहे होंगे वो भी हीट लविंग बैक्टीरिया ही रहे होंगे, अदरवाइज वो गर्म पानी में मर जाते, और उनको बोला जाता है थर्मोफाइल्स। ठीक है, अभी कुछ साइंटिस्टों ने ये भी पाया कि इसके बाहर ये जो आपको ये जो लेयर दिख रही है, ये जो लेयर दिख रही है, ये थोड़ी सी ग्रीनिश वाइट लेयर दिख रही है, ये लेयर, इसको इन लोगों ने देखा ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है। इस लेयर की ज़रूरत क्या है? ये लेयर मोस्टली इसके अंदर रहने वाले, जैसे आपको मैंने बताया जो थर्मोफाइल्स है, जो इसके अंदर रहने वाले थर्मोफाइल्स है, जो हीट लविंग बैक्टीरिया है, ये लेयर उनको डिफेंड करती है। जो भी बाहर की रेडिएशंस आती हैं उनसे उनको ये डिफेंड करती है, उनको ये बचाती है, सेव करती है। ठीक है, कौन सेव करता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर इसके अंदर रहने वाले थर्मोफाइल्स को, इसके अंदर रहने वाले हीट लिविंग बैक्टीरियाज को बचाती है, सेव करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। ठीक है, और इसी ने हेल्प किया था फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी ने हेल्प किया रहा होगा उस टाइम पे, जो भी पहली सेल बनी रही होगी, जो भी कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया बना रहा होगा, उसको एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड करने में इसने हेल्प किया होगा। मेम्ब्रेन मतलब एक बाहरी परत दी होगी जो कि बाहर की एनवायरनमेंट से उसको सेव कर सके। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, सिंपल सा चार्ट है। सबसे पहले क्या है, आपको ये दिख रहा है पहले की हमारी अर्थ थी, इतना तो आपको पता ही होगा, पहले हमारी अर्थ गर्म थी। जब भी हमारी अर्थ डेवलप हुई बिग बैंग से,
तो उसके बाद हमारी धरती क्या थी, गर्म थी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ये ज्वालामुखी ये सब और लाइटनिंग ये सब हो रहा था, तो अर्थ गर्म थी। यहाँ पे जो भी पानी, जो भी वाटर रहा होगा, ये भी गर्म ही रहा होगा। तब अगर मान लो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये क्या हुए, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स यहाँ से एनर्जी लेके ये आपस में ज्वाइंट होके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हीट और एनर्जी लेके, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हीट और एनर्जी लेके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में डेवलप हो गए, अमीनो एसिड, शुगर, बेसिक फैटी एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आया। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो उस टाइम पे थे, इनको ये जो लाइटनिंग से एनर्जी मिली या फिर जो ये ज्वालामुखी से एनर्जी, जो भी हीट मिला, इन सब चीज़ों से ये कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़ के ये इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उस टाइम के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता था, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नेचर ने अपने आप को डेवलप किया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल डेवलप हुए, ये जो मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल बन गए, ये इस स्मॉल पूल्स में कंसंट्रेट हो गए। कंसंट्रेट यानी कि इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई। इनकी मात्रा ज़्यादा कैसे हुई, क्योंकि जो इसमें पानी है ये इवेपोरेट होके उड़ने लगा। ये इसमें जो वाटर है ये इवेपोरेट तो होगा ही, क्योंकि उस टाइम पे ये पानी भी गर्म था। आपको पता है गर्म पानी इवेपोरेट होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। पानी भाप बन के उड़ने लगा तो इसके अंदर ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हुए थे वो उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद यहाँ पे, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि मिनरल्स डिपॉजिट हो गए। इसके ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जमने लगी। क्यों जमने लगी, वो उसको प्रोटेक्ट करने लगा हार्मफुल रेडिएशन से और बाहरी इन्वायरमेंट से। इसको, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डेवलप हुए, उनको ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रोटेक्ट करने लगा हार्मफुल रेडिएशन से और बाहरी इन्वायरमेंट से, जिससे इनको भी कुछ खतरा हो सकता था। अब ये जो लेयर बनी, यही माना जाता है इसी लेयर ने एक इसकी, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर ना एक लेयर ऐसे इसके अंदर एक बाहर एक मेम्ब्रेन बन गई। ये मेम्ब्रेन किसने बनाने में हेल्प करी, कैल्शियम कार्बोनेट ने। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। आउटर वॉल भी आप इसको बोल सकते हैं। ये इसको बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने लगे। किसने बनाना है ये आउटर मेम्ब्रेन, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, लिपिड्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स फॉर्म मेम्ब्रेन अराउंड कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रिएटिंग प्रोटोसेल। इसके बाद क्या बना, यहाँ पे एक प्रोटोसेल जैसा बन गया। ठीक है, ये प्रोटोसेल जैसा बन गया। ये और फर्दर डेवलप हुआ तो फर्स्ट लिविंग सेल बना, पहला लिविंग सेल बना। एक्चुअली बहुत सारे सेल बने होंगे, और ये जो लिविंग सेल थे एकदम सिंपल थे। ये लिविंग सेल एकदम सिंपल थे। सबसे पहली बात तो ये यूनिसेलुलर थे, सिंगल सेल वाले थे, प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं आपको मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। अभी आप एक खाली समझ लीजिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल थे जो सबसे पहले बने, एकदम सिंपल थे और हीट लगनी थी। इनको गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये गर्मी में ही डेवलप हुए थे। और फिर ये जो फर्स्ट लिविंग सेल है, ये फर्दर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में टूट के इसने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाए होंगे। इस तरह से हमारी अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुई होगी। फ्रॉम दिस सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑल लाइफ ऑन अर्थ इवॉल्व। तो आपको ये समझ में आया कि सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले एक सेल बना, और उसी सेल को, वही सेल आगे डेवलप होके अलग अलग लाइफ बनी थी होगी। सेल की डेफिनेशन, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि चैप्टर का नाम भी है, सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। तो सेल हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे आपको पता होगा अगर एक बिल्डिंग बनती है तो ईंटों से बनती है, तो छोटे छोटे ईंट जो है उनको हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के सेल हैं। जैसे हमारी बॉडी पूरी सेल से मिलकर बनी है। ये आपको एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होगा। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटी यूनिट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। दैट कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे फंक्शन हमारे सेल में परफॉर्म हो सकते हैं। ये डेफिनेशन आपके लिए मैंडेटरी है, ये आपको लर्न करना है। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही इस तरह से दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे खाली एक चार्ट बना दिया है जिससे आपको बेटर कॉम्प्रिहेंड चीज़ हो जाए। ठीक है,
सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से बिना ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन। यहाँ पे ह्यूमन की जहाँ पे आप एनिमल या फिर किसी भी प्रकार की लिविंग थिंग्स को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन में यहाँ पे मैंने हर्ट लिया है, बट यहाँ पे आप कोई भी ऑर्गन ले सकते हो। जितने भी ऑर्गन हमारे बॉडी में है या फिर किसी भी एनिमल, किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब टिश्यू से मिलकर बने। ठीक है, टिश्यू, टिश्यू के ऑर्गन और उसके बाद ऑर्गन से बना है ऑर्गेनिज्म। अलग अलग मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये जो यहाँ पे नीचे डेफिनेशन दी हुई है आप इसको लर्न कर लीजिए, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये हमारी सभी लिविंग थिंग्स के लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या है? टिश्यू सेल्स का ग्रुप है। देखो टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बना है। तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सेम टाइप के सेल से जो कि साथ में काम करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सेल, टिश्यू एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल का एक ग्रुप है जो कि साथ में काम करता है। टिश्यू सिमिलर टाइप ऑफ सेल का एक ग्रुप है जो कि साथ में काम करता है कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, अब सेल, टिश्यू से क्या बना? टिश्यू से बना ऑर्गन। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, अलग अलग टिश्यूज से एक ऑर्गन बनता है दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब ये हर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बना है, बट ये साथ में काम करते हैं एक कोई फंक्शन करने के लिए। आपको पता है हर्ट का फंक्शन क्या है, उसकी डिटेल फंक्शन आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है हर्ट से हमारा ब्लड पंप इन पंप आउट होता है। ठीक है, इसी तरह से जो भी हमारे बॉडी में दूसरे भी ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारी बॉडी में दूसरे भी ऑर्गन्स हैं, वो भी टिश्यू से ही मिलके बने हैं और वो साथ में काम करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब ये ऑर्गन से मिलके क्या बना? ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन। एंड ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग थिंग मेड अप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कीप द बॉडी अलाइव। एंड ऑर्गेनिज्म एक ऐसी लिविंग थिंग्स है जो कि किससे मिलके बने हैं? ऑर्गन्स से मिलके बने हैं जो कि साथ में काम करते हैं दैट वर्क टुगेदर टू कीप बॉडी अलाइव, हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए।